हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राज लालवानी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बांड थ्योरी VBT। चलिए वैलेंस बांड थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बांड के मुताबिक कोवेलेंट बांड आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोवेलेंट बांड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट सही नंबर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हिटलर एंड लंदन ने 1927 को एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं वैलेंस बांड थ्योरी। वैलेंस बांड थ्योरी इज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बांड फेल्ड टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब लुईस का जो कोवेलेंट बांड का जो कॉन्सेप्ट था वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। कोवेलेंट बांड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हिटलर एंड लंदन के मुताबिक कोवेलेंट बांड आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखें, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल मतलब एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ये है, एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ये है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे ना, फिर हमें कोवेलेंट बांड मिलेगा। पार्शियली फिल्ड का मतलब है जिसके वैलेंस शेयर में एक इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स प्रिपेयर्ड टू ऑक्यूपाई द स्टेबिलिटी। जब ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग कर लेंगे ना तो ये स्टेबिलिटी एक्वायर करेंगे। तो जैसे पूरे बॉन्डिंग के हमारे चैप्टर्स में सारे जो ये काम कर रहे हैं ना, पढ़ा है कोवेलेंट बांड बन रहा है, आयोनिक बांड, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं? टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नो न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं ना, तो ओवरलैपिंग के नतीजे में कोई भी न्यू ऑर्बिटल्स फाउंड नहीं होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मोनोसेंट्रिक। जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग हुए, अभी जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, वो जिस ऑर्बिटल्स में मौजूद है उसी के ही न्यूक्लियस में इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर इसका है तो इसके न्यूक्लियस में इन्फ्लुएंस करेगा, तो इसका है तो इसके न्यूक्लियस में इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब एक ही न्यूक्लियस में इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उससे बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक जब इलेक्ट्रॉन किसी एक सेंटर पे इन्फ्लुएंस करे तो उसे बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग और एक्चुअली पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। मतलब ऑर्बिटल्स एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाए तो उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। दे आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एक है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दूसरी है साइड टू साइड ओवरलैपिंग। टू हेड ओवरलैपिंग को और बोलते हैं लीनियर या एक्सियल ओवरलैपिंग। इसमें सिग्मा बांड बनता है। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो हमें सिग्मा बांड बनता है, तो हमें सिग्मा बांड मिलता है। सिग्मा बांड स्ट्रॉन्गेस्ट बांड है। सिग्मा बांड के नतीजे में कोवेलेंट बांड बनता है और इनके एग्जांपल है SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। साइड टू साइड ओवरलैपिंग, इसको पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। इसके नतीजे में पाई बांड बनता है। व्हेन p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो हमें पाई बांड मिलता है। पाई बांड p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बांड वीकर देन सिग्मा बांड। पाई बांड फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बांड इज ऑलरेडी प्रेजेंट। पहले सिग्मा बांड बना हुआ होगा, उसके बाद पाई बांड बनेगा। तो चलिए देखते हैं सिग्मा बांड कैसे फॉर्म्ड होते हैं SS, SP और PP ऑर्बिटल्स में। देखें, जब SS ओवरलैपिंग होगी ना तो अब उसमें लेते हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल, क्योंकि हाइड्रोजन शेयर में एक इलेक्ट्रॉन 1s1, तो एक हाइड्रोजन का एटम लिया,
फिर दूसरा हाइड्रोजन का एटम लिया तो वो खुद से ओवरलैपिंग करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा H2 का। फिर होगा sp ओवरलैपिंग, तो उसमें लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब हाइड्रोजन का स्फेरिकल ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से रिएक्ट करेगा तो हमें ये वाली शेप मिलेगी। तो देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p5। तो 2p5 आपको पता है कि px py pz में डिवाइड हो जाएगा, तो 2px में 2 आएंगे, 2py में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन और 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओ अबे pp ओवरलैपिंग, तो pp ओवरलैपिंग लेते हैं F2 को। तो देखें एक F2 का डंबल शेप दूसरे H2 के डबल शेप से रिएक्ट करेगा तो हमें डबल डंबल शेप स्ट्रक्चर मिलेगी। तो देखें SS ओवरलैपिंग वीकेस्ट ओवरलैपिंग है और F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग है। तो ऐसा क्यों? हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कहीं भी मौजूद हो सकता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। इसकी मैक्सिमम ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यहाँ पे डबल डंबल शेप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोस्टली यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मोस्टली कोनों पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे जो ओवरलैपिंग की मैक्सिमम हो सकती है, तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सकती है। इसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। स्टूडेंट्स चले देखते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखें हमने लिया O2 का मॉलिक्यूल, आपको पता है O2 में डबल बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। तो चले पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं ये देखते हैं। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। तो देखें ऑक्सीजन का एक 2py1 दूसरे ऑक्सीजन के 2py1 के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और 2pz अनहाइब्रिडाइज रहेगा। अनहाइब्रिडाइज रहने की वजह से वो दूसरे 2pz अनहाइब्रिडाइज के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। तो इसी वजह से पहले सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड ऐसे फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके दरमियान में फाउंड होता है। तो चलें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट होता है।